मेरे घर पे ना रामनवमी की पूजा होती है, जिसमें शीतला माता की पूजा होती है। उनके लिए प्रसाद में ठेकुआ और पूरी बनकर चढ़ाया जाता है। तो मैंने ना ये प्रसाद बनाई थी, तो आप लोग के लिए भी ये ठेकुआ की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। क्या आपके घर भी ये प्रसाद बनती है? नहीं बनती है तो ज़रूर से ये वीडियो देखिएगा और एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। तो इसे बनाने के लिए ना एक बड़े से बर्तन में 1 गिलास पानी ले ली हूँ और 400 ग्राम मैं गुड़ को ले ली हूँ। अब गुड़ को ना अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए ना तो गैस को बंद कर लेंगे। अभी भी बड़े से टुकड़े हैं तो थोड़ा इसे भी मेल्ट हो जाने देते हैं और फिर गैस को बंद कर देंगे। अभी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, गैस को बंद कर दी। हम लोग को गुड़ का पाक नहीं करना था, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना था। तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब उसके बाद एक बर्तन में ना हम लोग घी को गर्म करेंगे मोहन के लिए। अब करीब 1 किलो से आटा ले ली हूँ गेहूं का, और इसके अंदर ना जो मैं घी को गर्म की थी ना उसे हम मोहन के लिए डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर ये जो ठेकुआ बनती है ना तो टूटने लगती है। तो इसलिए ना हम करीब छोटे कटोरी से 1 कटोरी मैं इसमें मोहन डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके ना हम इसे मुट्ठी में बांध कर देखेंगे। ये भुरभुरा अगर रहेगा ज़्यादा ना तो मोहन कम है, लेकिन ये ज़्यादा भुरभुरा नहीं था, हाथ में मुट्ठी में बंध जा रहा था, तो इसमें मोहन ठीक है। तो अब इसमें ना हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसके लिए मैंने छुहाड़ा को दरदरा कूट ली हूँ और मखाना को भी दरदरा कूट ली हूँ। नारियल ले ली हूँ और थोड़ी सी ले ली है इलायची पाउडर और 1 चम्मच ले सौंफ ले ली हूँ। खड़ा सौंफ थोड़ा सा हाथों से क्रश करके, और सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो मैं गुड़ को पिघला कर रखी हूँ ना, उस गुड़ की चाशनी को इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक ही बार नहीं डालेंगे। जितना ज़रूरत हो उसी हिसाब से हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद भी अभी भी ये भुरभुरा है, तो इसमें हम थोड़ा सा और डाल देते हैं जो गुड़ की चाशनी है। तो डालने के बाद थोड़ा सा फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, और ज़रूरत हो तभी हम इसमें डालेंगे। नहीं तो ज़्यादा डालेंगे ना तो ये गीला बनकर तैयार हो जाएगा और ये बिल्कुल खस्ता और अच्छा नहीं बनकर तैयार होगा। इसलिए पहले जितना डाले हैं ना उतना ही दोनों हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, ताकि उतने में ही अच्छे से गूँथ जाए। और जब ये थोड़ी से कड़क रहेंगे ना, अगर ज़रूरत लगे तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी। तो अभी अच्छे से सभी आटों को मिक्स कर लेती हूँ, ताकि इतना ही गुड़ के चाशनी में अच्छे से ये आटा गूँथ जाए। लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा भुरभुरा लग रहा है, तो इसलिए ना इसमें हम थोड़ा सा और जो है गुड़ की चाशनी उसे मैं डाल लेती हूँ। तो चलिए भुरभुरा जो है उसे साइड में कर लेती हूँ और थोड़ा सा और गुड़ की चाशनी को डालेंगे। एक ही बार नहीं डालेंगे पूरा, थोड़ा सा डालेंगे। अब इतनी जो चाशनी है मेरी बच जाएगी। अगर ज़रूरत है तभी मैं डालूँगी, नहीं तो फिर ये चाशनी बच जाएगी और मैं दूसरे चीज़ में बाद में यूज कर लूँगी। तो चलिए दोनों हाथों से इसे मसल कर बिल्कुल डो की तरह तैयार करते हैं। तो अब ये लग नहीं रहा है मुझे गुड़ की ज़रूरत। इसे हाथों से मसलते ही रहेंगे ना तो अच्छे से ये मिक्स होकर बिल्कुल आटे की डो बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। तो थोड़ी देर अच्छे से इसे हाथों से मसलेंगे और मसल के इसे हम तैयार कर ले रहे हैं। ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा कड़क है, बिल्कुल एकदम अच्छे से अब आटे मेरे गूँथ चुके हैं। तो सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक जगह एकत्रित करके इसे समेटकर अच्छे से हम बिल्कुल एकदम डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये जो है मेरे आटे अब गूँथ चुके हैं। अब इसे ठेकुआ बनाने के लिए मैं इसे अब सेप दूंगी। तो सेप देने के लिए सांचे की ज़रूरत होती है, लेकिन जब रामनवमी में हमारे यहाँ प्रसाद बनती है ना तो हम लोग ना सांचे से नहीं बनाते हैं, इसे ना चकला पे हम लोग हाथों से दबाकर बना लेते हैं। तो ये जो शेप थी इसे साइड में रखते हैं जो सांचा था, और इस तरह से छोटे छोटे हम पेड़े के आकार में लड्डू की तरह कट करके इसे सभी को हम बना लेते हैं। तब बाद में इसे हम तो ठेकुआ का शेप देंगे। और ये सब मैंने लड्डू के आकार में कट करके पीस के रख ली हूँ। तो अब चकला को मैं ले ली हूँ और इस तरह से हाथों से दबाकर मैं तैयार कर लूँगी। और जो सांचा है मैंने उसे साइड में रख दी हूँ, क्योंकि सांचा का यूज नहीं करते हैं।
आप चाहो तो साँचा से बना सकते हैं। तो इस तरह से गोल करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फटे नहीं तो फिर क्या होता है ना, ज़्यादा फट जाएंगे तो वो टूटने लगेंगे। तो अच्छे से इस तरह से हाथों से दबाकर एक बराबर थोड़े से दबाकर हम पूरी की तरह कर लेते हैं, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा, और अच्छे से इसे बनाकर इस तरह से तैयार कर लेते हैं। क्या आपके घर भी इस तरह से रामनवमी में बनती है? तो बिना साँचे के बनती है या साँचा से बनती है? हर घर का अलग अलग नियम होता है, लेकिन आपके घर का क्या नियम है ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए इसी तरह से मैं सभी को शेप देकर इतने सारे तैयार कर ली हूँ। अब इसे हम फ्राई करते हैं, ठेकुआ को तलते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में घी को गर्म कर ली हूँ। अब एक एक करके हम डालेंगे और गैस को ना बिल्कुल मीडियम आंच पे रखेंगे, नहीं तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम आंच पे धीरे धीरे इसे एक साइड ही हम करीब 5 से 10 मिनट तक सिकने देंगे। और जब ये 5 से 10 मिनट तक हो जाएंगे ना, तब हम इसे धीरे से पलटेंगे आराम से, ताकि ये टूटे नहीं और अच्छे से ये गोल शेप में बनकर निकलकर तैयार होके। तब ये धीरे धीरे नीचे साइड में हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। तो अब मैं इसे पलटती हूँ ताकि दूसरे साइड में अच्छे से सिक जाए। तो चलिए अब इसे हम धीरे धीरे इसी तरह से पलटते हैं। और जो मेरे ठेकुआ के प्रसाद बन रहे हैं, तो इसी तरह से सभी को मैं शेप देते जाऊंगी और एक एक करके डालकर इसी तरह से फ्राई करूंगी और अच्छे से इसे फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। अब ये दोनों तरफ से हल्के हल्के सिक चुके हैं और बिल्कुल अंदर भी अच्छे से सिक गए हैं, लेकिन इसे हल्का सा और हम सुनहरा होने देते हैं। और हल्का सुनहरा होने के बाद ना एक एक करके आराम से इसे मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अगर एक ही साथ सभी को निकालूंगी ना तो ये टूट जाएंगे। तो इसलिए एक एक करके आराम से निकालेंगे और इसे आराम से एक एक करके हम रखते जाएंगे जिस बर्तन में रखना हो। तो ये टूटेंगे नहीं, बिल्कुल एकदम गोल शेप में बनकर तैयार होंगे। और जैसे जैसे ये ठंडे होते हैं ना, तैसे तैसे ये फिर टूटते नहीं हैं। ये गर्म रहते हैं तभी ये टूटने का डर रहता है, ठंडा होने के बाद नहीं। इसी तरह से ना बाकी के जितने भी मेरे ठेकुआ है तो उसे शेप देकर इसी तरह से एक एक करके हम डालेंगे और एक एक करके फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो सारे प्रसाद इसी तरह से बना लेते हैं और मेरी बनकर प्रसाद सभी रेडी हो जाएगी और साथ में पूड़ी भी बना लेंगे। तो क्या आपके घर भी रामनवमी के यहाँ शीतला पूजन होती है? और होती है तो क्या यही प्रसाद बनती है? तो ये मेरी ठेकुआ की प्रसाद बन चुकी है और अब ये प्रसाद को हम लोग चले चढ़ाने। आपको कैसी लगी ये ठेकुआ की रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा।